हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे हैं। ये हम आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे मेहनत से कभी मुकर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को मेरे से लगाव और जो निष्ठा और भाव है मैंने देखा है। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन दे देता हूँ उसको वो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे भी देते हैं कमेंट में। और जो नए बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। लेकिन अभी नहीं, पूरे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो में लगभग 30 लगभग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी जो पाठ है उसके मुख्य मात्रा सीता है, लेखक है सावरदैया। इसका लगभग 29 से 30 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आज बहुत भी आई है, मतलब इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन छाटा है आप मतलब बेसिस पे छाटा है, क्वेश्चन बैंक को रिवीजन करते हुए छाटा है। आप इतना याद रखिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इस चीज़ को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप पूरा क्लियर हो जाइएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और जवाब दीजिए। हम नहीं, आप दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या करें कि धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक, रंग बदल लेते हैं, ठीक है ना, रंग बदल दिए। चलिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किनकी रचना है, मतलब इसके लेखक कौन है? राजवल्लभ या फिर सावरदैया या फिर सुजाता या फिर पपाती? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोलिए? बी, राइट आंसर बी, सावरदैया। ठीक है ना। अच्छा, सुजाता किसके हैं? आप कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट में आप कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि और सब बच्चे लिख देते हैं, मेरे जितना भी बच्चे हैं लिख देते हैं, पर आप न्यू बच्चे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, पपाती किस चैप्टर की, मतलब किस पार्ट के मुख्य पात्र है? आप ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। ऐसे हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, कुछ आपको कमेंट में दे देते हैं, ताकि आप कमेंट में लिख दीजिएगा तो आपका लगाव मेरे से ज़्यादा ही बना रहेगा, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ, सीता, लक्ष्मी या फिर पपाती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये माँ किसकी है? माँ चैप्टर के लेखक कौन है? आप बोलिए, माँ चैप्टर के ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। लक्ष्मी के लेखक कौन है? लक्ष्मी जो किस पाठ की पात्र है? तो ढाते विश्वास, ठीक है ना। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। पपाती वाला बोलिए, पपाती किस का है? तो नगर के ना, नगर, इसके लेखक कौन है? सुजाता, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है? समकालीन कहानी से या फिर समकालीन विश्व से या फिर समकालीन भारतीय साहित्य से या फिर सभी गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, राइट आंसर। आपको रट लेना है, कुछ क्वेश्चन है आपको रट लेना है, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी, 4 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है, फिर राष्ट्रीय कहानी है, सामाजिक कहानी, तो व्यवहारिक कहानी है। तो ये सामाजिक कहानी है। सामाजिक जैसे एक समाज में नॉर्मली परिवार है, उसमें ये सामाजिक कहानी है। ये बहुत ही अच्छा कहानी है। आप कमेंट में लिखिएगा, अगर इसका आप सारांश सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपका सारांश भी ला देंगे, सुना देंगे, ठीक है ना। और सब सुना भी दिए हैं, जैसे दही वाली मगम्मा का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 5 नंबर, सीता किस कहानी की एक प्रमुख पात्र है? सीता, दही वाली मगम्मा, ढाते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, फिर नगर का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, दही वाली मगम्मा, इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा। अच्छा, इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास। ढाते विश्वास में लक्ष्मी, प्रमुख पात्र लक्ष्मी। अच्छा, इसके लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता। नगर में कौन है? तो पपाती। इसके लेखक कौन है? तो सुजाता। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? तो सावरदैया। प्रमुख पात्र कौन है? सीता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे? 1 2 3 4। आप बोलिए कितने लड़के थे? 3। राइट आंसर इसका कहा जाएगा सी। अच्छा, तीनों का नाम क्या था? तीनों का नाम क्या था? चलिए बताते हैं। तीनों का, एक का नाम था कैलाश, एक का नाम था कैलाश, ठीक है ना। एक का नाम था कैलाश, एक का था नाम नारायण, और एक का नाम था बिज्जू, ठीक है ना। अच्छा, तीनों के पत्नी का क्या नाम था? आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का है, सीता क्या खुरसने लगी थी? जमीन, आकाश, बांस या फिर खरपैला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जमीन। जब उसको अपने हालात को देखी ना, और उसके जो बहू लोग थी उसके साथ कला कर रही थी, उसको देखकर ना
उस जमीन खुरकने लगी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, नारायण, बिज्जू या फिर अशोक। अशोक तो उसका बेटा था नहीं, यही तीन गो था। इन तीनों में आप बता दीजिए कौन सबसे बड़ा था, बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फर्स्ट बच्चा मतलब बड़ा बच्चा ही था, सेकंड में ई था नारायण, और थर्ड में कौन था? तो बिज्जू था। ठीक है ना। अच्छा, नारायण कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो राधा। नारायण कैलाश की पत्नी का राधा। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण के अंदर भंवरी। ठीक है ना, भंवरी। अच्छा, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू की पत्नी तो पुष्पा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता कौन लड़का हमेशा चुप रहा था? मतलब सीता के कौन सा लड़का जो हमेशा चुप रहा करता था? कैलाश, नारायण, बिज्जू या फिर अशोक। अशोक तो था नहीं, तो राइट आंसर का जगह इसका सी हो जाएगा। बिज्जू सबसे छोटा लड़का था और ये चुप रहा करता था, और सबसे ज़्यादा बोलता था ये कैलाश, ज़्यादा नियम बनाता था कैलाश। ठीक है ना, सबसे बड़ा था कैलाश। चलिए अगला देखते हैं। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? बिज्जू की पत्नी, फिर नारायण की पत्नी, या फिर कैलाश की पत्नी, या फिर पड़ोसन नहीं। ठीक है ना, आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? बताइए आंसर, आपसे पूछना चाहते हैं इसका आंसर। ठीक है ना, बोलिए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर बी, नारायण की पत्नी। नारायण की पत्नी किसके घर उस समय थी? सीता तो बिज्जू के घर में थी ना। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 नंबर को। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा? अरे अमीरी दिखाने के लिए अपनी रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा था बाबू? किसने कहा था? बिज्जू की पत्नी, नारायण की पत्नी, कैलाश की पत्नी, फिर पड़ोसन। तो इसका राइट आंसर क्या जगह बाबू? ए हो जाएगा, बिज्जू की पत्नी। जब बिज्जू के घर में थी तो नारायण की पत्नी भेजी थी क्या? रसमलाई। तो बिज्जू की पत्नी कह रही है कि अरे ये तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए भेजी है रसमलाई। ठीक है ना। अगला देखते हैं बाबू, कितना? 12 नंबर। 12। अच्छा, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं कर दे लाइक कर दे बाबू। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सीता रुआंसी क्यों हो गई? सीता रुआंसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़न देकर, या फिर अपने बहू के कला देकर, या बेटा का दुत्कार देकर, या फिर अपनी गरीबी देकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। जब उसका बेटा उसको अलग कर दिया और 50 रुपया महीनवारी देने का बात किया, तब उसको अलग जब कमरा दिया गया, उसमें रहने को उसको बोला गया, तो उसका जो ओढ़न था ना, ओढ़न एकदम काला था। वो रंग से काला नहीं था, वो गंदा काला था। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? चलिए बोलिए क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन? सीता के हाथ में अब क्या नहीं था? जीना, मरना, भागना या फिर चलना। जीना, मरना, भागना या फिर चलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? आज सीता चारों ओर खुली है। आज सीता के चारों ओर क्या खुली थी? हवा, पानी, फिर कीचड़, फिर वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, हवा खुली थी सीता के चारों ओर। ठीक है ना। अगला देखते हैं। हाली थोड़ा चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है। ठीक है ना। 3 बेटे डैश डैश, 2 वक्त की रोटी डैश डैश, एक माँ, किस कहानी का पंक्ति है? इसका किस कहानी का पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी। नगर कहानी के लेखक कौन है? कमेंट में पहले बताए हैं। माँ के कमेंट में लिख दीजिएगा लेखक। ढाते विश्वास के लेखक कौन? कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि पहले बता दिए। ध्यान से सुना करिए। ठीक है ना। मेरा हर बात में कोई ना कोई क्वेश्चन का जवाब रहता है, इसलिए ध्यान से सुना करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लगी थी? फिर भात, या फिर सब्जी, या फिर लपसी, या फिर रोटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी, लपसी। ठीक है ना। 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश डैश, सॉरी, सवाल किस चीज़ की थी? रोटी का, रोटी का, फिर खेती का, फिर बिनती का। अच्छा, इसमें बताइए इसमें क्या चीज़ का दिक्कत था सीता को? तो इसमें रोटी का दिक्कत था। ठीक है ना। रोटी के बारे में इसमें सवाल था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? माँ के, धरती कब तक घूमेगी, नगर के, फिर ढाते विश्वास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कमेंट में लिख दीजिए कि माँ के लेखक कौन है, माँ के, नगर के कौन है, और ढाते विश्वास के, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कि सावर दैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार है? जो सावर दैया हैं किस कहानी के? बिहारी नहीं, राजस्थानी, मगही या फिर तमिल। तो ये सब नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजस्थानी। ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं वो नहीं करेंगे, अनसब्सक्राइब नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनवाया था?
कैलाश की पत्नी, बिज्जू की पत्नी, नारायण की पत्नी या फिर सभी? नारायण की पत्नी या फिर बिज्जू की पत्नी या फिर कैलाश की पत्नी? बताइए कमेंट में लिखिए किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, कैलाश की पत्नी। ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बाबू? 21 नंबर क्वेश्चन का नारायण की पत्नी क्या नाम था? नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भंवरी, बखरी या फिर मंगू या फिर रूना देवी? तो ये सब तो नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भंवरी। ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 30 क्वेश्चन है ना। 22 पर आ ही गए, अब नज़दीक आ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिजू की पत्नी का क्या नाम था? ये मस्त क्वेश्चन है। बिजू की पत्नी का क्या नाम था? भंवरी, फिर पुष्पा या फिर शांति, फिर चमेली? चमेली उमेली नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, पुष्पा। अच्छा भंवरी, भंवरी जस्ट आगे बताएं कमेंट में। अच्छा राधा, राधा, राधा किसकी पत्नी थी? आप ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को, पुष्पा को, शांति को, चमेली को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता को। सीता को ऐसे लगने लगा कि ये आकाश अनंत नहीं है। सीता को पल लगता था कि ये आकाश अनंत है, पर जब वो घर से निकल रही थी तो उस समय उसको पूरा संसार और पूरा आकाश उसको संकुचन दिखाई पड़ने लगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं का नंबर 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या रखे? भूनती हुई दाल देखकर सीता को लगा कि वह अभी डैश डैश जा रही है। मतलब भूनती हुई जा रही है, फिर उबलती हुई जा रही है, फिर दोनों या फिर सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भूनती हुई जा रही है। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या सब कुछ बता देती है? मुंह, दिल, फिर आंख या फिर हंसी? अच्छा मुंह तो बताती नहीं, मुंह से आदमी कोई का नहीं बता सकता है, दिल तो अंदर होता है। आंख से, आंख इंसान पढ़ लेता है। आंख का आपका भाव देखकर ईश्वर बता देता है कि आप चाहे किस परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये आंख से सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महीनवारी खर्च करने का निर्णय लिया था? 100 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 60 रुपये, 70 रुपये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 50 रुपये। ठीक है ना, बी। राइट आंसर बी हो जाएगा, 50 रुपये। ठीक है। ये जब वो अपने माँ को अपने में खिला नहीं पाए तो ये लोग अलग कर दिए 50 रुपये महीनेवारी बनकर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, रोने लगी, या फिर काम करने लगी, फिर मर गई? ये तो सही नहीं है, डी सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, घर छोड़कर चली जाती है। कौन? सीता घर छोड़ देती है और उसको लगता है कि घर में रहना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा कि हम बाहर ही रह लेंगे, किसी के घर कुछ कर लेंगे, अपना ही पेट पालना है तो कहीं पाल सकते हैं। ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या रखें? यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। किसने कहा? ये किसने कहा कि यह बात अच्छी नहीं लगती, माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहती है? ये बात किसने कहा? नारायण ने, पुष्पा ने, भंवरी ने, कैलाश ने? किसने कहा? तो कैलाश ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। यही सबसे बड़ा लड़का था, यही नियम बनाते रहता था हमेशा। 50 रुपया तो माँ इधर उधर, यही सब इसके जीव में था। चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने, फिर पुष्पा ने, भंवरी ने, फिर राधा ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए। राइट आंसर ए। अच्छा अब शायद खत्म हो गया। अगर आपको इसका पूरा सारांश चाहिए, ये बहुत ही इमोशनल कहानी है, अगर आपको पूरा सारांश इस कहानी का चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका सारांश आप ला दीजिए, तो हम ला देंगे। ठीक है ना। और बताइए आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पहले माना किए हैं कि आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं करिएगा। पहले मेरे पूरे कंटेंट को देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट तो उसके बाद आप कम से कम 2 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए 2 लोगों के पास, और मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और आपको क्या चीज़ का सारांश चाहिए, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और जो जो क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में लिखने के दिए हैं उसको भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माँ बाप का सेवा करते रहिए। चलिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।